लाइटनिंग का थंडर से रिलेशन जो है वही स्पार्क का किससे होगा, आपकी हीट से रिलेशन होगा। ये मैंने आपको ओएमआर शीट दिखाई थी जिसमें ऑप्शन नंबर 1 आपका 1 का ऑप्शन नंबर ए ठीक था, तो ए को हमें ओएमआर शीट पे क्या करना होता है, फिल करना होता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन पर हम आए। सेकंड क्वेश्चन, सर्जन का स्कैल्पल। सर्जन होता है जो सर्जरी करता है, किससे करता है, स्कैल्पल। जो एक नाइफ होता है उसको हम स्कैल्पल बोलते हैं। तो सर्जन का स्कैल्पल से जो रिलेशन है वही हमारा स्कल्प्टर से बताना है। स्कल्प्टर क्या है, एक मूर्तिकार है। मूर्तिकार को क्या चाहिए होता है, उसको उसका जो औजार होता है उसको बोलते हैं हम चिसल। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईगल जो है फ्लाइट को डिनोट करता है, यानी ऊंचाई को डिनोट करता है। यहाँ मोल क्या है, छुचुंदर जो गहराई को या फिर किसी चीज को, जैसे गहराई यानी कि डिगिंग, खोदने को। छुचुंदर का काम क्या है, वो मिट्टी खोदता है। तो यहाँ पे उसका रिलेशन मोल का क्या आएगा, डिगिंग से आएगा। मोल हमारे तिल को भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ डिगिंग से यानी कि खोदना है, तो उससे रिलेशन शो करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। सीड का सैपलिंग से क्या रिलेशन है। जो जब हम किसी पौधे को लगाते हैं, किसी भी पेड़ को उगाना चाहते हैं किसी भी चीज को, तो सबसे पहले हम सीड डालते हैं। ठीक है, इस सीड से नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारा फिर छोटा सा पौधा निकलता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, सैपलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, सैपलिंग बोलते हैं। इसी तरह से एग के बाद की स्टेज क्या होती है, सीड के बाद की स्टेज को सैपलिंग बोलते हैं। इसी तरह से एग के बाद की स्टेज को हम क्या बोलेंगे, एग के बाद की स्टेज जो होगी उसको बोलेंगे, बर्ड नहीं बोलते, वो आपकी बिल्कुल ना नेस्ट होगी ना शेल होगी, चिकन। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। जिस तरह से सीड के बाद की स्टेज सैपलिंग होती है, इसी तरह से एग के बाद की स्टेज क्या होगी, चिकन होगी। ठीक है, चलिए डिनोट, आप मेरे को आंसर कर सकते हैं, आंसर करिए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैराथन। मैराथन का रिलेशन स्टेमिना से जो है वो डिबेट का बताना है आपको। किसका बताना है आपको, डिबेट का बताना है। तो क्या करेंगे, देखिए मैराथन के लिए स्टेमिना होना जरूरी है। कोई भी पार्टिसिपेट करता है, अगर उसके अंदर कैलिबर है, स्टेमिना है, तो ही वो मैराथन में पार्टिसिपेट करता है और उसको जीतने की इच्छा रखता है, क्षमता रखता है। ठीक है, मैराथन में भागने के लिए एक रेस तो ये होती है कि आपको 100 मीटर ही भागना है और आपको या तो जीत जाओगे या हार जाओगे। मैराथन के अंदर आपको बहुत लंबा भागना होता है, बहुत लंबा रन होता है। तो उसमें आपको क्या चाहिए होता है, स्टेमिना चाहिए होता है, कि आपका अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप लगातार भाग सको। ठीक है, तो जिस तरह मैराथन का स्टेमिना से जो रिलेशन है, सेम हमें डिबेट का बताना है। डिबेट कौन कर सकता है, जिस तरह से जिसके पास स्टेमिना अच्छा होगा वो मैराथन में पार्टिसिपेट करता है। डिबेट कौन कर सकता है, जिसके पास स्किल, सिर्फ स्किल से काम नहीं चलता, और ओरिएंटेशन से काम नहीं चलता, और ना ही आर्ग्यूमेंट से काम चलता, उसके पास विट होनी चाहिए, यानी कि तर्क होने चाहिए अपने। जिस भी पार्टिसिपेंट के पास अपने तर्क होते हैं डिबेट के अंदर, वही डिबेट में हिस्सा भी लेता है और जीतने की कोशिश भी रखता है और जीतता भी है। तो जिसके पास विट होगी, तर्क करने की क्षमता होगी, उसको ही क्या मिलेगी, डिबेट में अच्छी जगह मिल जाएगी। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसमें, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। कोशिश करा करो बच्चों कि मेरे से पहले आंसर दे सको, ताकि मुझे भी ये समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फाइन, नेक्स्ट है आर्किटेक्ट का ब्लूप्रिंट से क्या रिलेशन है। आर्किटेक्ट का ब्लूप्रिंट से क्या रिलेशन है जो ऑथर का होगा इन दोनों के अकॉर्डिंग। फाइन, आर्किटेक्ट का ब्लूप्रिंट, आर्किटेक्ट होता है जो किसी घर का डिजाइन ड्रॉ करता है, वो घर बनाता नहीं है, वो घर के डिजाइन को ड्रॉ करता है, एक मैप बनाता है। उस मैप को, जैसे कि यहाँ कमरा होगा, यहाँ किचन होगी, या यहाँ ये फ्लोर होगा, यहाँ पर ये चीजें होंगी, तो ये सारी चीजें वो एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है एक आर्किटेक्ट, ताकि इमारतें खड़ी हो सके। किसी भी जगह को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए आर्किटेक्चर क्या होता है, अच्छे मैप्स बनाता है, हमें बहुत अच्छी
अपनी सुझाव देता है, अपने ब्लूप्रिंट्स देता है कि आप इस जगह में ये चीजें कर सकते हो जो आपको चाहिए आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, हमें इन दोनों का रिलेशन समझ में आ गया। तो ऑथर का रिलेशन किससे होगा? ऑथर का बुक से होगा, इंक से होगा, पेन से होगा, मैन्युस्क्रिप्ट से होगा। ऑथर भी क्या है? जो किसी बुक को लिखता है। वो लिखता कैसे है? उसका फर्स्ट प्रोसेस क्या है? उसका फर्स्ट प्रोसेस होता है उसका मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि सबसे पहले वो एक मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करता है जिससे वो अपनी बुक को प्रिंट कराता है। ठीक है, बुक बनाना, इंक आना, ये सारे बाद के प्रोसेस है, लेकिन किसी भी बुक को तैयार करने से पहले, उसके मटेरियल को तैयार करने से पहले उसकी मैन्युस्क्रिप्ट को डिजाइन किया जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट बनाई जाती है एक रॉ मटेरियल की तरह, तब जाके वो बुक पब्लिश होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बच्चों इसमें? आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बुक इज नॉट द राइट आंसर। कुछ बच्चे बुक लिख रहे हैं, बुक नहीं होगा। देखिए, क्लॉक का रिलेशन टाइम से जो है वो थर्मामीटर का रिलेशन आपको बताना है। क्लॉक हमें क्या बताती है? टाइम बताती है। थर्मामीटर हमें क्या बताएगा? बताइए, थर्मामीटर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर, आप ऑप्शन नंबर भी लिख सकते हैं चैट में, ताकि आपको पता रहे कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि टेम्परेचर। थर्मामीटर से हम क्या नापते हैं? टेम्परेचर नापते हैं। ओके, जब हमें फीवर हो जाता है थर्मामीटर ही यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लव्स जो होते हैं वो कहाँ पहने जाते हैं? वो हाथों में पहने जाते हैं। ग्लव्स हम कहाँ पे पहनते हैं बच्चों? हाथों में पहनते हैं। इसी तरह सॉक्स जो होंगी वो कहाँ पर पहनी जाती हैं? सिर पे तो पहनोगे नहीं, सॉक्स को कहाँ पहनोगे आप? अपने फुट में पहनोगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। आंसर नहीं आ रहे हैं अब मेरे पास। आंसर करने की कोशिश करा करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओथ और विटनेस। ओथ का मतलब होता है किसी चीज की शपथ लेना, शपथ लेना, किसी चीज को मानना कि हाँ मैं इस चीज को मानता हूं, मैं ये मैं शपथ लेता हूं। इस तरह से विटनेस होता है, उसने क्या ली? एक ओथ ली। इसी तरह से टेस्टिमनी कौन लेता है? टेस्टिमनी कौन लेगा? टेस्टिमनी आपका लेता है जो आपका एक्यूज्ड होता है। जो एक्यूज्ड होगा वो टेस्टिमनी देगा पहले, कि जिसके ऊपर कोई इल्जाम लगा हुआ होगा वो अपनी टेस्टिमनी देगा कि ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, मैं यहाँ सच बोल रहा हूँ, मैं यहाँ झूठ बोल रहा हूँ। तो टेस्टिमनी का रिलेशन किससे होगा? एक्यूज से होगा, जैसे कि ओथ का विटनेस से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका, सिल्क का रिलेशन वॉर्म से क्या है? सिल्क का रिलेशन वॉर्म से क्या होगा? जो कि हनी का हमें बताना है। सिल्क किससे बनती है? बताइए, सिल्क किससे बनती है? सिल्क वॉर्म से बनती है। वॉर्म क्या यानी कि वॉर्म से बनती है सिल्क। हनी किससे बनेगा? ऑप्शन में देखते हैं। हनी बनता है हमारा बी से, हनी बी होती है। शहद किससे बनता है हमारा? बी से बनता है शहद हमारा। ठीक है, थोड़ा सा सोचना है बस, रीजनिंग कुछ नहीं है, लॉजिकल थिंकिंग है। थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन को किस तरह से सोचना है और उसका आंसर हमको कैसे निकालना है। मैंने स्टार्टिंग वर्ड एनालॉजी से इसीलिए की है ताकि आपको चीजें इजी तरीके से लेके चलें, ताकि आपको आगे सोचने की आपकी जो क्षमता है वो बढ़ जाए। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मर्क्यूरी और थर्मामीटर के अंदर क्या रिलेशन है जो इंक का हम निकाल सकते हैं? थर्मामीटर के अंदर शायद बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन थर्मामीटर के अंदर क्या फिल होता है? मर्करी फिल होती है, जिससे वो हमारा क्या करती है? टेम्परेचर मेजर करती है। थर्मामीटर के अंदर मरकरी होती है, इसीलिए बोला जाता है कि अगर थर्मामीटर टूट जाता है या उसके अंदर जो पारा होता है उसे कोई खा ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके अंदर ये मरकरी होती है, जिसको पारा भी बोलते हैं हम हिंदी में। और थर्मामीटर के अंदर क्या भरा होता है? मरकरी। इसी तरह इंक किसके अंदर होती है? इंक होती है आपके पेन के अंदर। इंक किस में होगी? पेन में होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कैंडल और वैक्स का रिलेशन बताना है, पेंसिल से क्या होगा? फिर उसके बाद कैंडल किसकी बनती है? वैक्स की बनती है। वैक्स क्या होती है? मोम। कैंडल किससे बनी होती है हमारी?
कैंडल बनी होती है, वैक्स से बनी होती है हमारी कैंडल। इसी तरह से पेंसिल किससे बनी हुई होगी? पेंसिल हमारी बनी हुई होती है लीड से। वुड तो उसके ऊपर का सिर्फ एक कवर होता है। वुड क्या होता है? उसके ऊपर का कवर है। लेकिन लिड क्या होती है? पेंसिल के अंदर लिड होती है, वही हमारी ड्रॉ होती है। पेंसिल के अंदर क्या होगी? लिड होगी, जिससे हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है। कई बार आपने देखा हो जो इस तरह के पेन आते हैं, जिस वो पेन पेंसिल आते हैं जिसमें आप ऐसे ऐसे करते हो, उसकी लीड बाहर निकलती है तो आप ड्रॉ कर पाते हो। तो पेंसिल क्या होती है? एक लीड से बनी हुई होती है, उसके ऊपर वुड का कवर होता है, जो जिसको, क्योंकि लीड को आप पकड़ के लिख नहीं सकते। लीड इतनी आपकी वो होती है, मतलब लूज होती है, या आप कह लो इतनी हल्की होती है कि अगर आप उसको पकड़ के लिखने की कोशिश करोगे तो वो टूटेगी। ठीक है। तो पतली एक लीड लेते हैं और उसके ऊपर क्या कर देते हैं? वुड का चारों तरफ कवर कर देते हैं, जिससे हमारी पेंसिल तैयार हो जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टीचर का रिलेशन स्कूल से जो है वो डॉक्टर का बताना है। इस क्वेश्चन को तो आप कम से कम बता ही सकते हैं, मुझे इसका आंसर करिए। आए हैं बच्चों के आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। हॉस्पिटल। टीचर का रिलेशन स्कूल से, यानी टीचर कहाँ पर होती है? स्कूल में होती है। डॉक्टर कहाँ पर होते हैं? हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। डॉक्टर कहाँ पर होंगे? हॉस्पिटल के अंदर होंगे। ओके। फिश का रिलेशन गिल्स से क्या है, हमें ह्यूमन का बताना है। बेसिकली आप लोग अगर जानते हो, जो फिश होती हैं वो सांस कहाँ से लेती हैं? वो सांस लेती हैं गिल्स के थ्रू। वो किससे किससे सांस लेती हैं? गिल्स के थ्रू लेती हैं। तो हमें ह्यूमन का बताना है, ह्यूमन किससे सांस लेते हैं? ह्यूमंस लेते हैं लंग्स से। ह्यूमन यानी कि हम लोग किससे सांस लेते हैं? लंग्स से सांस लेते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? लंग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं। नाइट का आर्मर से क्या रिलेशन है, जो हमें डाइवर का बताना है। ठीक है। डाइवर का क्या होगा? डाइवर का होगा ऑक्सीजन से रिलेशन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोवार्ड और करेज। कोवार्ड और करेज यानी कि एक क्या है आपका? कायर है, और एक आपका नीडर है, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। यहाँ पर एक दूसरे के क्या बताए गए हैं? कोवार्ड का अपोजिट क्या होगा? करेज होगा। इसी तरह लायर का अपोजिट क्या होगा? बताइए। लायर का अपोजिट होगा ट्रूथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिवर का फ्लो से क्या रिलेशन है, जो ट्री का होगा? रिवर क्या होती है? बहती है, फ्लो होती है। ठीक है। रिवर क्या होती है? बहती है, यानी कि फ्लो होती है। इसी तरह से ट्री क्या होगा? ट्री बहेगा तो नहीं। ट्री क्या करेगा? ग्रो करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ट्री क्या करता है? ग्रो करता है। रिवर बहती है। ये रिलेशन हमें समझ में आना चाहिए, वरना हम बहुत इजी क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। तो बच्चों, हमें इजी क्वेश्चन गलत नहीं करने, थोड़ी सी अपनी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है, ताकि हम अपने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर सकें। ओके। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है वॉल्केनो का रिलेशन लावा से क्या है, जो क्लाउड का होगा? वॉल्केनो क्या होती है? आपकी ज्वालामुखी होती है। वॉल्केनो के अंदर आपको क्या निकलता है? लावा निकलता है। जब ज्वालामुखी फटती है तो उसके अंदर से लावा निकलता है, जो रेड रेड निकलता है उसको हम लावा बोलते हैं। इसी तरह क्लाउड के अंदर क्या होता है? क्लाउड से क्या बनते हैं? क्लाउड से रेन बनती है। जब बादल इकट्ठे होते हैं, बारिश होती है, ठीक है, तो उस क्लाउड से क्या बनती है? रेन बनती है। तो रेन यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके। नेक्स्ट, बैटरी का पावर से क्या रिलेशन है, जो इंजन का हमको बताना है? जो कि इंजन का हमको बताना है। बैटरी और पावर का रिलेशन बताइए। बैटरी और पावर का रिलेशन। बैटरी बैटरी किससे चलती है? उसके अंदर पावर में क्या होती है? बैटरी। इंजन किससे चलेगा? इंजन के अंदर क्या होगा? मोशन होगा। इंजन में जब तक मोशन नहीं होगा तब तक वो वर्क नहीं करेगा। मोशन होता है तभी तुम्हारा इंजन बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है लेटर। लेटर से क्या बनते हैं? आपके वर्ड बनते हैं। जब एक साथ
आपके 4 से 5 लेटर इकट्ठे होते हैं। जैसे मैं बात करूं, मैंने बोला बुक, BOOK, तो ये लेटर है अलग अलग, इन सबको कंबाइन किया तो क्या बन गया आपका, वर्ड बन गया। ठीक है। इसी तरह पेज को अगर हम एक साथ कंबाइन करते हैं, पेज को कंबाइन करने के बाद क्या बनेगा आपका, पेज को कंबाइन अगर हम करते हैं तो हमारी बुक बनती है। पेज को कंबाइन करेंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, बुक बन जाएगी। बहुत सारे पेजेस इकट्ठे करोगे जब, तो क्या बनेगी, हमारी बुक रेडी हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट है नाइफ का कट से जो रिलेशन है वो पेन का बताना है आपको। इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे इसको चैट बॉक्स में आप अपना आंसर लिख के दें। जल्दी करिए सभी। नाइफ से हम क्या करते हैं, कट करते हैं बच्चों। नाइफ से हम क्या करेंगे, कट करेंगे। तो पेन से क्या करते हैं हम, राइट करते हैं। ठीक है। नाइफ से क्या कट करते हैं, तो पेन से क्या करेंगे, राइट करेंगे। जिसने राइट लिखा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लीफ और ट्री से, लीफ का ट्री से जो रिलेशन है वो हेयर का बताना है। लीफ हमारी किस पर होती है, लीफ होती है पत्तियां, जो पत्तियां होती हैं वो किस पर होती हैं, ट्री के ऊपर पत्तियां होती हैं। ट्री, इसी तरह हेयर कहाँ पर होते हैं हमारे, हेयर होते हैं हमारे हेड पर। ठीक है। हमारे सिर के ऊपर क्या होते हैं, हेयर होते हैं। जिस तरह पेड़ के ऊपर क्या होती है, उसकी लीफ होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 में क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रूट और प्लांट। रूट से क्या बनता है आपका, प्लांट बनता है। फाउंडेशन किस चीज के लिए तैयार होता है, किसी बिल्डिंग के लिए, उसके स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है। तो किसी बिल्डिंग के लिए क्या होगा, फाउंडेशन हम पहले तैयार करते हैं। सबसे पहली स्टेज क्या होगी, जैसे रूट से क्या बनता है, प्लांट। प्लांट इसी तरह फाउंडेशन होता है किसी बिल्डिंग का। सबसे सबसे पहला जो स्टेप होगा वो फाउंडेशन होगा उसका, उसके ऊपर हमारी बिल्डिंग तैयार होती है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्टिस्ट का रिलेशन कैनवास से बताना है, जो राइटर का हमें आगे बताना होगा। आर्टिस्ट क्या करता है, कैनवास पे अपनी सारा ड्रॉ करता है। ठीक है। कैनवास पे क्या करता है, ड्रॉ करता है आर्टिस्ट। इसी तरह राइटर किस पे करेगा, पेपर पर करेगा। राइटर कुछ भी लिखने के लिए किस चीज का यूज करता है, जिस तरह से आर्टिस्ट को कैनवास की जरूरत होती है अपनी ड्राइंग करने के लिए, आर्ट करने के लिए, इसी तरह राइटर को किस चीज की जरूरत होती है, पेपर, पेपर पर लिखने के लिए। पेपर के ऊपर ही लिखेगा ना वो, स्टोरी के ऊपर नहीं लिखेगा वो। उसको आपको एक ऑब्जेक्ट बताना है, जिस तरह से जो रिलेशन हमें दे रखा है उसी की तरह सोच के हमें आंसर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, पेपर इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निडल का थ्रेड से जो रिलेशन है एक्स का बताना है। ठीक है। निडल, निडल के अंदर क्या डली हुई होती है, हम थ्रेड यूज करते हैं। सुई के अंदर हम क्या यूज करते हैं, सुई और धागा। ठीक है। सुई और धागा होता है। इसी तरह एक्स का रिलेशन क्या होगा, एक्स का रिलेशन किससे होगा, कुल्हाड़ी का जो रिलेशन है वो किससे होगा, वो किसकी बनी होती है, एक्स के साथ हम वुड को लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इमोशंस जो है हर्ट के अंदर होते हैं। क्वेश्चन क्या है, इमोशंस और हर्ट। हर्ट के अंदर हमारे हमारे हृदय के अंदर क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं। इसी तरह से थॉट, हमारा थॉट हम कहाँ से, थॉट कहाँ से आते हैं हमको, थॉट आते हैं हमारे ब्रेन के अंदर से, हमारे दिमाग से थॉट आते हैं, दिमाग से सोचते हैं। लेकिन कई बार हम बोलते हैं ना कि दिल से सोच रहे थे। दिल से जब हम किसी चीज के बारे में सोचना शुरू करते हैं, किसी के ऊपर सिंपैथी करते हैं, तो वो क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं हमारे। इसी तरह से थॉट क्या होता है, वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड होते हैं। हमारे, हमारी सोच जो होगी वो किससे रिलेट करेगी, हमारे ब्रेन से रिलेट करेगी। ओके।
नेक्स्ट है ऑथर का नॉवल से क्या रिलेशन है, जो कंपोजर का हमको बताना है। जो कि कंपोजर ऑथर क्या करता है, नॉवल लिखता है। ऑथर जो होता है वो नॉवल लिखता है, इसी तरह कंपोजर क्या लिखता है, कंपोजर पूरा सिम्फनी लिखता है। ठीक है, कंपोजर सिम्फनी यूज करता है। ओके। स्टार से गैलेक्सी, नंबर ऑफ स्टार्स होते हैं कहां पर, गैलेक्सी के अंदर। ठीक है, पूरी गैलेक्सी में क्या होते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ स्टार्स होते हैं। इसी तरह नंबर ऑफ आइलैंड को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ स्टार्स में गैलेक्सी होती है, उसके पूरा अगर हम कंबाइंड रूप देखें उसको गैलेक्सी बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे आपके स्टार्स होते हैं। बहुत सारे आइलैंड जो होते हैं वो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आर्कीपेलागो। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। विस्पर और साउंड, विस्पर का मतलब होता है धीरे धीरे बोलना। विस्पर का क्या मतलब होता है, बहुत धीरे धीरे बात करना। शाउट का मतलब क्या होता है, बहुत तेज चिल्लाना। एक जगह आप बहुत धीरे धीरे, जैसे कान में धीरे धीरे बोलते हैं ना, इसी तरह शाउट बहुत तेज बोलना। यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए, एंटोनियम हो गए। इसी तरह स्ट्रॉल, स्ट्रॉल का एंटोनियम हमको बताना है। ठीक है, स्ट्रॉल का मतलब होता है धीरे धीरे आगे आगे बढ़ना स्ट्रॉल में। ठीक है, लेकिन अगर हम स्प्रिंट का होता है कूदना, बहुत तेज तेज कूदना, तो स्ट्रॉल होगा धीरे धीरे चलना, और स्प्रिंट होगा बहुत तेज कूदना। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिरर का रिलेशन रिफ्लेक्शन से जो है वो डायरी का बताना है। यानी कि जब हम मिरर के अंदर देखते हैं तो रिफ्लेक्शन आता है, हमारा रिफ्लेक्शन आता है, तभी हमें मिरर में जब हम सामने खड़े होते हैं तो उस पर एक रिफ्लेक्शन पड़ता है हमारी आंखों पर, जिससे हमें अपनी तस्वीर, हमें अपना चेहरा नजर आता है। इसी तरह डायरी के अंदर क्या होता है, डायरी के अंदर क्या चीज छुपी हुई होती है, डायरी के अंदर होती है, सीक्रेट्स नहीं बोल सकते, पेजेस भी नहीं, मेमोरीज होती हैं। जो हमारी मेमोरीज होती हैं उनको हम डायरी में लिखते हैं, ताकि जैसे बहुत से लोगों को आदत होती है कि हम डायरी बनाते हैं, डायरी जो है मेंटेन करते हैं कि पूरे दिन में क्या हुआ वो मुझे लिखना है, ताकि मैं अब से 10 साल बाद देखूं तो डेट वाइज, या बहुत सारी चीजें लोग फॉलो करते हैं डायरी के अंदर, कि 10 साल पहले ये हुआ था, ये हुआ था, मेरे दिमाग में ये चल रहा था, ऐसा चल रहा था, ताकि वो 10 साल बाद उस डायरी को उठा के देखें तो उन्हें पता चले कि मैं 10 साल पहले कैसा था, या उस टाइम में क्या कर रहा था, और आज की डेट में मैं क्या कर रहा हूँ। तो बहुत से लोगों को डायरी मेंटेन करने की हैबिट होती है। ठीक है, ये डायरी क्या करती है, मेमोरीज बनाती है। डायरी क्या बनाती है, मेमोरीज बनाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन लेके आई। आपने देखा होगा वर्ड एनालॉजी के अंदर कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं थे जो आपने कभी कहीं सुने ही नहीं है। हम हाल फिलहाल की जिंदगी में भी अपनी पहले थर्ड फोर्थ फिफ्थ की स्टडीज में भी जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ हमको समझना नहीं आता, या रिलेशन को मैच करना नहीं आता, फाइंड करना नहीं आता कि किस तरह का रिलेशन है जिससे हम अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे साथ इसी तरह बने रहेंगे तो आप बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इसी तरह बने रहने के लिए सारी क्लासेस करनी बहुत ज़रूरी है। आप हमारा इसी तरह ऐप की क्लासेस ले सकते हैं, यूट्यूब पर क्लासेस ले सकते हैं, या अगर आप 1-to-1 क्लासेस लेना चाहते हैं तो ऐप को आप डाउनलोड करिए। और अगर आप 1-to-1 क्लासेस नहीं लेना चाहते, कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह लेना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर आप अपनी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।